बस एक चीज उठाकर अपने घर ले आना, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मेरे चैनल प्रतिभा भक्ति सागर में। प्रतिभा भक्ति, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि। यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि शिव जी की शादी और माता पार्वती के दोनों के विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष मानी जाती है, क्योंकि उस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो कुछ खास चीजों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन वैभव और खुशियां की वर्षा होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही महत्वपूर्ण इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे गुप्त चीजें हैं जो शिवलिंग से चुपचाप लेकर अपने घर आ जानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज कौन सी राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा? महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है, राहु दोष और पितृ दोष दूर हो सकता है और आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि इस प्रकार से है। हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायक माना जाता है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय महाशिवरात्रि के दिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने के विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा अलग अलग लाभ मिलते प्रत्येक पहर की पूजा के अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम पहर में पूजा की जाने वाली शाम 6 से 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक है और द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:30 बजे से 12:39 तक है। तृतीय पहर रात 12:39 बजे से सुबह 3:45 बजे तक है। चतुर्थी प्रहर का पूजा सुबह 3 बजे से 6:30 बजे तक है। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग इस पर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। एक त्रिग्रही योग सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है। दूसरा सिद्ध योग, इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। तीसरा अमृत सिद्धि योग्य, इस योग्य में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करें। एक शिवलिंग से यह गुप्त चीज अपने घर लेकर आए। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आया और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती
बढ़ती है। दूसरा, गौ माता को यह चीज खिलाए। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। तीसरा, यह चीज घर के मुख्य द्वार पर लगाए। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा, यह एक चीज अर्पित करे और धन लाभ पाए। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी के दीपक जलाए और उसमें केसर डाले तो घर में धन का आगमन होता है और किसी प्रकार की भी कोई आर्थिक तंगी नहीं होती है। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी न करे ये कार्य। एक शंख से शिवलिंग पर अभिषेक न करे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस को वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग पर अभिषेक वर्जित माना गया है। दूसरा, 2 दिन में न सोए। इस दिन उपासना रख रहे भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। तीसरा, इस प्रकार से परिक्रमा न करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित है। हमेशा आगे परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। चौथा, तामसिक भोजन न करें। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित होता है। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। इससे शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। अगर ये न हो तो सिर्फ गंगाजल या दूध जल से अभिषेक करे, बेलपत्र अर्पित करे। शिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियां वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। आपके भाग्य चमकने वाले हैं। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रखनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। रुद्राक्ष धारण करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव कृपा की प्राप्ति होती है। शिव पुराण और शिवलिंग पुराण में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर देते हैं तो आपका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल आधी परिक्रमा करना ही विधान है, जिसे चंद्रमा प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और उससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना वर्जित है? शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया जाता है कि कुछ चीजें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी का चढ़ाना निवेदन माना जाता है। सिंदूर और रोली भी ये भी स्त्रियों से जुड़े चीजें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है।
तुलसी पत्ता। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी जाती क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। विष्णु की प्रिय तुलसी का पत्ता है। केतकी, कनेर और कमल के फूल, ये फूल शिव जी पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा, आंवले का फूल चढ़ा सकते हैं। अखरोट का फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल, अक्षत पूजा में अटूट चावल का प्रयोग अशुभ होता है और अखंड चावल चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और इसे शिव पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर अपने घर लाए ये 5 चीजें और पाए: धन, संपदा, सुख, समृद्धि। ज्योतिषी और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोषों समाप्त होते हैं। पहला, नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंच धातु के बने नंदी की प्रतिमा खरीद कर धन स्थान तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बहुत शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना गया है। यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से शिव जी का जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, शिवलिंग। घर में पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न के निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिषी के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे गृह दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा, बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात करें ये खास उपाय और पाए अपार धन संपदा। शिवलिंग के पास दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता के पुण्य जन्म से शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण में अगले जन्म में देवताओं के त्याग बने। इसी प्रकार इसी महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीप जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। घर में छोटा शिवलिंग लाकर उनकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव बना रहता है। 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले बाधाएं समाप्त होती है। सुहागिन महिलाएं को सुहाग को सुहाग के समान देकर दान करना चाहिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान है तो महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को
चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य सुहाग सामग्री दान करे। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और सुख शांति बनी रहती है। गरीबों को अन्न और धन का दान करे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश होता है। व्यक्ति अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से विशेष लाभ होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और इस प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूरी लाइक करें, इसे जरूर लाइक करें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। इससे हर भारतीय नागरिक तक यह पूर्ण जानकारी पहुंचेगी और वे भी महाशिवरात्रि के पावन दिन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। गौ माता को खिलाने का विशेष उपाय। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच आपको गुड़ और ताजा रोटी लेकर गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसी दिन बनी हुई और गर्म होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और उसके साथ एक तुलसी का पत्ता भी रखें और इसके बाद श्रद्धा भाव से गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाए। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इससे आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजें आवश्यक खानी चाहिए? महत्वपूर्ण बातें। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन करना शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की मात्रा में भांग खाता हुआ भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसे एक छोटे गेहूं के दाने की समान मात्रा में खाया जाता है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यह उपाय करने से भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन से दान करने चाहिए? महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से अत्यंत सुख फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान का दुगना फल मिलता है। एक पहला जल दान। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। जल का दान करने से पितृ दोष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन गाय के कच्चे दूध का शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन की शांति प्राप्ति होती है। यदि इस दूध का दान किसी जरूरतमंद को किया जाए तो इससे चंद्रमा मजबूत होती है और मानसिक शांति मिलती है। तीसरा, घी दान। गाय के दूध में बना घी, देसी घी का दान करने से दरिद्रता समाप्त होती है और वृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।
चौथा, काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करने से पितृ दोष समाप्त होता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो तिल का दान करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनि देव स्वयं भगवान शिव के शिष्य है। पांचवा, वस्त्र दान। इस दिन गरीबों के वस्त्र दान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र देने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग से उठाकर घर लानी चाहिए। यह चीज महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाकर अपने घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बेलपत्र अपने ध्यान रखने के स्थान तिजोरी, पर्स या अलमारी में रख देना चाहिए। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके धन में तेजी से वृद्धि होती है। यदि आप आज 10 कमा रहे हैं तो जल्द ही 500 या 1000 तक की आय आएगी। कमाई में बढ़ोतरी बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यह तो प्राचीन और सिद्ध उपाय है, सिद्धि उपाय जो धन संपत्ति समस्याओं को दूर करता है। महाशिवरात्रि पर किन राशियों को भाग्य चमकेंगे? इस महाशिवरात्रि पर कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ होने वाला है। जैसे इन राशियों के जातकों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। एक, मेष राशि। इस राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन करियर में तरक्की और धन लाभ मिलने का योग है। जिन कार्यों को करने के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं वे इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और नई योजनाएं सफल होगी। दूसरा, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग आपको तरक्की के नए अवसर पर प्रदान करेगा। वेतन में वृद्धि, नया घर या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। तीसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि विशेष रूप से लाभकारी होगी। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें किसी बड़ी डील का अवसर मिल सकता है। इस राशि के जातकों को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की असीम कृपा पाने का दिन है। यदि इस दिन विधि पूर्वक पूजा, दान और उपाय किए जाए तो जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो